आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी का इस समय मंथन चल रहा है। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। जिला संगठन चुनाव प्रभारी, सदस्यता अभियान के संयोजक, जिला संगठन प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आज जिला संगठन प्रभारी तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी का मंथन, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बड़ी बैठक और बैठक में चुनाव प्रभारी, सदस्यता अभियान के संयोजक, तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इस बैठक में विधायक, मंत्री सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी हैं बीजेपी मुख्यालय से हमारी संवाददाता नेहा जोशी। नेहा, बीजेपी मुख्यालय पे क्या कुछ तस्वीरें, बड़ी बैठक है, संगठन को लेकर चर्चाएं इस समय हो रही है, क्या कुछ जानकारी? संगठन की है वो बड़ी भूमिका है, वो चुनाव में रहती है और संगठन चुनाव की जो समिति है वो उसका बैठक का दौर है वो दोपहर से ही यहाँ पर शुरू हो गया था। और कुछ ही देर पहले वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वो भी इस बैठक में शामिल होकर के गई हैं, अभी वो यहाँ से निकल गई हैं। और अगर हम आपको बता दें अधिक जानकारी के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार बैठक का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो इस बैठक में शामिल हैं और नवनिर्वाचित जो 5 विधायक बने हैं, भाजपा ने जो 5 सीटों पे अपना परचम लहराया है, वो सभी जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है। और संगठन पर्व की कार्यशाला का है वो दोपहर से ही ये बैठक का दौर जारी है। सौरभ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें और नेहा जो की जानकारी दे रही थी कि जो नए विधायक हैं वो भी आज इस बैठक में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बैठक में शामिल होकर यहां से रवाना हो चुकी हैं। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम पदाधिकारी, जिला और प्रदेश के सभी लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन की कार्यशाला आयोजित की गई है आज बीजेपी मुख्यालय पर, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करने पहुंचे हैं। जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी कि संगठन का अहम रोल चुनाव लड़ाने में और जिताने दोनों में ही रहता है। ऐसे में संगठन को और मजबूत बनाया जाए और मजबूत किया जाए, आगे की तैयारियों को लेकर आज ये कार्यशाला की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे और संगठन को मजबूती किस तरह से दी जाए और आगे के लिए संगठन को किस तरह से और मजबूत तैयार किया जाए, उसी को लेकर, उन तमाम उद्देश्यों को लेकर आज ये बैठक बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित की गई है। मंथन का सिलसिला जारी है, मंथन का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। तमाम पदाधिकारी, मंत्री, विधायक आज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और फिर से एक बार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता नेहा जोशी। नेहा, चर्चा क्या कुछ हो रही है, क्योंकि संगठन जैसा कि आप कह रही थी कि अहम रोल चुनाव लड़ाने में भी है, चुनाव को जिताने में भी है। ऐसे में तमाम पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल होंगे, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है आगे लेकर? बिल्कुल सौरभ, हम आपको बता दें कि रणनीति बहुत खास है भाजपा की। जब भाजपा उपचुनाव की तैयारियों में बहुत पहले से ही जुट चुकी थी और जैसे संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन की अहम जो भूमिका है वो
भूमिका है वो संगठन की रहती है और संगठन की खास बैठक है वो यहाँ पर जारी है। संगठन को किस तरह से मजबूत है वो किया जा सके, इसके लिए भी कुछ मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। संगठन को कैसे नई प्रणाली से जोड़ा जाए, संगठन में क्या कुछ नवाचार होना चाहिए, संगठन को किस तरह से मजबूत करने चाहिए, ये मुद्दे हैं वो इस बैठक में रखे गए हैं सौरभ। और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। जो नवनिर्वाचित विधायक है वो भी इस बैठक में मौजूद है। नए विधायक है और संगठन में किस तरह से कार्य करना है, संगठन में किस तरह से एकता बनानी है, इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है सौरभ। ठीक है, संगठन की अगर जब बातचीत हो रही है, चर्चा संगठन को लेकर हो रही है, ऐसे में कोई बड़ा बदलाव संगठनात्मक तौर पर भी देखने को मिलेगा आगामी दिनों में, उसकी भी कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल सौरभ, अगर नए बदलाव की अगर हम बात करेंगे, संगठन को लेकर के क्या बदलाव हो सकते हैं, तो किसे क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि जो संगठन की मजबूती को और अग्रसर कर सके, इसके लिए भी मंथन किया जा रहा है कि संगठन में नवाचार क्या कुछ हो सकते हैं, किसको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसको लेकर के कई मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये अंदर की बात है। देखो सौरभ, ये भाजपा में अंदर की बात है और संगठन में बहुत ही एकाग्रता और बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर ये बातचीत होती है कि किसको क्या बड़ी जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है और संगठन की एकता को किस प्रकार बरकरार रखना है, ये बातचीत बहुत ही व्यक्तिगत होती हैं और इसी को लेकर के बैठक है वो जारी है सौरभ। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार नेहा जैसा कि आप दिखा रही थी और आपने बताया भी कि संगठन के जो तमाम पदाधिकारी है, जिला स्तर के भी पदाधिकारी, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में तस्वीरों में कई विधायक और मंत्री भी दिखाई दे रहे थे। तो क्या रोल सबका रहने वाला है, किस तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया है, कौन कौन और लोग अभी शामिल होना बाकी रह गए हैं? बिल्कुल, बात करें अगर कौन कौन लोग अभी बाकी रह गए हैं तो सौरभ देखिए, इस दोपहर से ही इस बैठक का दौर जारी है, तो लगभग सभी जो बैठक के चुनाव संगठन के जो सदस्य हैं वो तो पहुंच ही चुके हैं। और अगर हम बात करें मंत्रियों की तो लगभग सभी मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। जिला स्तरीय जो लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कई पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और संगठन की अगर हम बात करें, जो नए जो विधायक आए हैं और जो मंत्री बने हैं, जो संगठन से जुड़ करके किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, और संगठन, भाजपा में संगठन की खास भूमिका है और संगठन से इतर होकर कोई काम नहीं हो सकता है। इसीलिए जो कार्यशाला का है वो बैठक का दौर जारी है और इसी बैठक में यही नए मुद्दे, नए पॉइंट्स रखे जाएंगे कि संगठन से एकाग्रता बनानी है, तभी भाजपा में है वो किस प्रकार से एकता रह सकती है और संगठन और भाजपा मिलकर के राज्य में है वो नवाचार और नया काम कर सकती है और मजबूती से चुनाव लड़ने में भी मजबूती देखी गई है भाजपा की और संगठन की। तो ये तमाम मुद्दे हैं वो इस बैठक में चल रहे हैं सौरभ। ठीक है नेहा, और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि 5 विधायक जो नए नवनिर्वाचित विधायक हैं जो जीते हैं वो इस बैठक में शामिल होने यहाँ पर आए हैं। ऐसे में सरगर्मियां और लगातार चर्चाएं इस बात की जारी है कि मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है, कोई नया नाम ऐड भी हो सकता है। उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, कुछ जानकारी मिल पाई है इस बारे में? बिल्कुल सौरभ, ये तो वाजिब सी बात है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना अभी बाकी है। तो क्या वो अभी होगा, क्योंकि संगठन से मिलकर के ही बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये आज भी ये फैसला है जो कुछ दिनों में आने ही वाला हो कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और नए नाम है वो शामिल हों, क्योंकि नए विधायक सामने आए हैं जिनमें से अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो नए विधायक जो बने हैं जातीय समीकरण भी फिट बैठता है। कुछ जाट हैं वो विधायक बने हैं, जैसे रेवंत राम डांगा है वो, अगर हम बात करें नागौर से, खींवसर से वो जीत करके आए हैं। नागौर जिले में भी पकड़ उनकी अच्छी है। तो हम बात करें तो एक जाट को भी अगर मंत्रिमंडल में शामिल करना हो तो एक बढ़िया चांस है वो भाजपा के पास में है। और अगर हम बात करें बाकी जो नवनिर्वाचित जो विधायक बन करके आए हैं उनमें जातीय समीकरण बिल्कुल फिट बैठता है। जो शांता देवी हैं जो सलुम्बर से विधायक बन के आई हैं, अगर ST/SC की अगर हम बात करें तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। नए विधायक आए हैं और अगर हम पिछले इस 2023 में जब सरकार बनी और मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था तब भी हमने देखा था कि जो नए विधायक आए हैं उन्हीं को मंत्री की जिम्मेदारी है वो सौंपी गई थी सौरभ जी। ठीक है, तो मतलब एक बड़े बदलाव के संकेत भी अभी इस मीटिंग में पता चल रहे हैं और आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो आपने नेहा दिखाई, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वो तस्वीर थी, क्योंकि पिछली कितनी मीटिंग्स में वो शामिल नहीं हुई और एकाएक अब एक्टिव नजर आ रही हैं।
इसके पीछे भी कोई बड़ा नवाचार या कोई नई रणनीति वसुंधरा राजे की या पार्टी की? जी बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा कि पिछली जो मीटिंग्स रही हैं उनमें वसुंधरा राजे एक्टिव रही नहीं है। उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव में भी वसुंधरा राजे इतनी खास एक्टिव देखी नहीं गई थी, लेकिन आज संगठन पर्व की कार्यशाला की जो बैठक है उसमें वसुंधरा राजे यहाँ पर आई भी। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि वसुंधरा राजे आई, हालांकि कुछ ही देर में वो निकल गई यहाँ से, लेकिन वसुंधरा राजे शामिल हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे ऐसे अहम बैठकों में शामिल हो रही हैं। ऐसे कई जो बड़े मुद्दे हैं उनमें वसुंधरा राजे शामिल होती आती हैं, लेकिन इसमें संगठन की ये बैठक है, इसलिए इसमें एक बड़ी बात बनती है कि संगठन से कोई इतर नहीं है। भाजपा का जो भी मंत्री है, जो चाहे पूर्व में सीएम रहा है, वो भी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो ये संगठन की मजबूती को दर्शाता है। सौरभ जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल जैसा कि हमारी संवाददाता नेहा ने बताया कि आज ये संगठन की मीटिंग जो प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना और जो तमाम विधायक जो अभी जीत कर आए हैं नवनिर्वाचित विधायक उनको आगे संगठन के साथ और मेलजोल बढ़ाना, साथ ही किस तरह से संगठन को आगे के लिए मजबूती दी जाए, जनता से ज्यादा संपर्क हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़े, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज इस मीटिंग का, इस बैठक का आयोजन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किया गया है।